हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सनसाइन ऑफ नेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के एक देश नॉर्वे के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपका और हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्वे को यूरोप महाद्वीप का सबसे सुंदर, धनी और सबसे सुखी देश में से एक माना जाता है और यहाँ की अद्भुत खूबसूरती आपको हैरान भी कर सकती है। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का दूसरा और विश्व का छठा सबसे धनी देश है। नॉर्वे का पर कैपिटा इनकम भारतीय 46 लाख से ज़्यादा है। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाला जाता है, जो कुछ दिनों के बाद चेंज होता रहता है। मिडिल ईस्ट के बाद नॉर्वे में तेल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा तेल से और नेचुरल गैस एवं खनिज पदार्थों से आता है। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जो नॉर्थ पोल में स्थित है और नॉर्थ पोल में सूर्य का झुकाव होने के कारण यहाँ साल में मई से जुलाई के बीच यानी लगभग 76 दिनों तक सूर्य डूबता नहीं है और इसी बीच दिन के 24 घंटे सूर्य उगा ही रहता है, जिसके कारण यहाँ मई से जुलाई के बीच रात नहीं होती। नॉर्वे का नाम उन देशों में गिना जाता है जहाँ के लोगों का रहन सहन सबसे ज़्यादा अच्छा है। नॉर्वे दुनिया का 5वां सबसे शांति प्रिय और खुशहाल देश है, जो कि यह 2020 का डेटा है और इस डाटा में इंडिया 144वें स्थान पे है 156 देशों में। नॉर्वे में अपराध करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर परसेंटेज की बात करें तो नॉर्वे में अपराध करने वाले लोगों की परसेंटेज 4 से भी काफ़ी कम है और यह किसी भी देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि अभी वर्तमान में विश्व में बहुत अपराध होते हैं जिसमें नॉर्वे जैसे देश में अपराध बहुत कम होता है। इसका श्रेय वहाँ के रहने वाले लोगों और सरकार को जाता है। नॉर्वे सरकार का कहना है बुराई इंसानों में नहीं बल्कि उनकी आदतों में होती है, जिसकी शुरुआत एक मजबूरी से होती है। इसलिए साल 1971 में यहाँ के कानून में परिवर्तन किया गया और सबसे बड़ी सजा मौत और उम्र कैद को हटाकर सिर्फ 21 साल तक का सजा रखा गया। दोस्तों, नॉर्वे की जेल को दुनिया का सबसे अच्छा जेल माना जाता है और यहाँ के जेलों में कैदियों को इंटरनेट, आउटडोर गेम्स, टेलीविजन जैसे अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। नॉर्वे का राष्ट्रीय दिवस 17 मई को मनाया जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 67वें नंबर पर है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,85,207 किलोमीटर स्क्वायर है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यह बहुत ही खूबसूरत शहर है। नॉर्वे का करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे देश का 1 क्रोन भारत देश का 7.38 रुपए के बराबर होता है। नॉर्वे देश में पुरुषों को 2 नाम से कैटेगराइज किया गया है, ऑड और इवन। यहाँ शिक्षित लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो नॉर्वे में शिक्षित लोग 99% से भी अधिक हैं। नॉर्वे ऐसा करने में इसलिए सक्षम हो पाया है क्योंकि वहाँ की सरकार हर व्यक्ति पर हर साल $14,000 खर्च करती है। दोस्तों, नॉर्वे ही एक ऐसा देश है जो ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ 10 सैनिक सिर्फ मारे गए थे। यह एक ऐसा देश है जो कि यूरोपियन यूनियन का औपचारिक सदस्य नहीं है। दोस्तों, नॉर्वे में तेल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पेट्रोल दुनिया के हर हिस्सों से सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। इतना महंगा इसलिए है क्योंकि वहाँ की सरकार पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाना चाहती है। वह चाहते हैं कि अगर पेट्रोल को महंगा किया जाए तो लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। इस देश के अनुसार अगर आप अपने घर में टेलीविज़न रखते हैं तो इसके लिए आपको पैसा देना होगा, जिसे एक साल में लगभग 30,000 भारतीय रुपये के बराबर है। नॉर्वे का कोई भी व्यक्ति अपने इनकम को छिपा नहीं सकता है क्योंकि हर व्यक्ति का आय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, जिसके कारण उनका इनकम कोई भी आसानी से देख सकता है। नॉर्वे के कानून के अनुसार आप शराब सिर्फ उन्हीं दुकानों में से खरीद सकते हैं जिनके नाम विनमोनोप्लेट होगा। नॉर्वे में स्थित लेड्रेल टनल दुनिया का सबसे बड़ा सड़क सुरंग माना जाता है, जिसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर है। नॉर्वे में एक
टाउन है जिनका नाम हेल है, यानी कि नरक है। नॉर्वे में आप अपने कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते। ऐसा करना यहाँ गैर कानूनी है। केवल जरूरी परिस्थितियों में आप कुत्ते को बांध सकते हैं। नॉर्वे का नाम कुछ उन देशों में आता है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में की गई थी और यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव नॉर्वे के ट्रिग्वी लाई थे। यहाँ की कुल आबादी लगभग 54 लाख है, जिसमें लगभग 75% ईसाई धर्म को मानते हैं और 13% लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसके अलावा 2.5% मुस्लिम हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। नॉर्वे का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मुफ्त में पढ़ाई कर सकता है। उसका पैसा वहाँ की गवर्नमेंट देती है। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह में शेर के हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है, लेकिन यह आश्चर्यजनक की बात है क्योंकि नॉर्वे में शेर का कोई नामो निशान भी नहीं है। नॉर्वे और स्वीडन 1814 में एक ही देश हुआ करता था, लेकिन 1905 में इन दोनों देशों का बंटवारा हो गया और नॉर्वे और स्वीडन अलग अलग देश हो गया। नॉर्वे के लोगों को किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण वहाँ के हर व्यक्ति को हर साल 5,000 रुपया किताबों पर ही खर्च करते हैं। वहाँ के कानून के अनुसार अगर वहाँ के स्थानीय प्रशासन को ऐसा लगा आप अपने बच्चे का परवरिश ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ के प्रशासन बिना माता पिता की अनुमति के बच्चे को अपनी कस्टडी में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बच्चों के ऊपर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक और जहाँ भारत में 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों से काम कराया जाता है, वहीं दूसरी ओर नॉर्वे देश है जहाँ 12 साल के किसी भी बच्चे से काम नहीं कराया जाता है। दोस्तों, ये थी नॉर्वे देश के बारे में जानकारी से भरी प्यारी सी वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके पास लाता रहूं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो कैसी है।